हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं एंड वो टॉपिक हमारा है जॉब सॉल्यूशंस। यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जॉब सॉल्यूशंस फॉर ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स। गाइज, आप अगर कॉलेज जाते होंगे तो आपने बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स देखे होंगे जो शायद उन्होंने पढ़ाई किया एंड हो सकता है उन्होंने बहुत डीपली पढ़ाई किया, बहुत सिंसियरली उन्होंने स्टडी किया, बट यू मस्ट हैव नोटिस दैम कि वो शायद जॉबलेस हैं, दे आर नॉट गेटिंग अ गुड जॉब एंड दे आर अर्निंग अप्रॉक्स और एवरेज अमाउंट ऑफ मनी। वो मतलब उतना ही कमा रहे हैं जितना कि वो स्पेंड कर सकते हैं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग वेरी गुड विच कैन बी हेल्पफुल फॉर यू, जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है एंड यू विल फॉलो इट। आप हो सकता हो उसको फॉलो भी करेंगे एंड यू विल ऑल्सो लाइक इट। अगर आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो यू कैन गेट इन टच विद मी ओवर द कमेंट। आप कमेंट से टच में आ सकते हो। देखते हैं हमारे जॉब सॉल्यूशंस क्या है। देखिए गाइज, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, यू हैव डन BA, BCom, BSc, डज नॉट मैटर, बट अनलेस हमारा कोई टारगेट फिक्स नहीं होता हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। मान लेते हैं यू आर द स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स स्ट्रीम, आपने 12th मतलब 9th के बाद कॉमर्स को डिसाइड कर लिया कि यू विल फॉलो द कॉमर्स साइड, आप कॉमर्स से स्टडी करोगे। सो गाइज, डिड यू एवर थिंक, आपने सोचा कि आप ग्रेजुएशन, 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद क्या करने वाले हो? आई थिंक आपने नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमारा कॉमर्स की लाइन की बात करें तो हम CS, CA या हम अकाउंटेंसी में अपना करियर को बिल्डअप कर सकते हैं, राइट? बट बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स ऐसे होते हैं जो हमें सपोर्ट नहीं कर पाते, बिकॉज हम मिडिल क्लास से फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड मिडिल क्लास फैमिलीज आर द जॉइंट फैमिलीज। और जॉइंट फैमिलीज़ की बात करें तो पीपल कैन नॉट अफोर्ड सो मच मनी टू इन्वेस्ट ऑन यू। सो हमारा माइंड क्या होता है, वी हैव डन ग्रेजुएशन, हमने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया एंड सिंपली 10 to 12,000 की वी आर गेटिंग द जॉब और हमने जॉब को गेन कर लिया। तो गाइज, माई फर्स्ट सजेशन फॉर यू कि whenever you go for any job, आप किसी भी जॉब में अपना करियर इन्वॉल्व कर रहे हो तो there should be the promotion, मतलब प्रमोशन उस जॉब में होना ही चाहिए। डज नॉट मैटर कि वो प्रमोशन आपका 1 साल में हो रहा है या 2 साल में हो रहा है, देयर शुड बी द प्रमोशन। डेफिनेटली प्रमोशन आपका होना ही चाहिए, क्योंकि गाइज देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है एंड यू आर द फ्रेशर, तो फ्रेशर्स की बात करें काफ़ी एनर्जेटिक होते हैं एंड वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत सारे उनके ड्रीम्स होते हैं, बहुत सारी इच्छाएं होती हैं एंड बहुत सारे उनके टारगेट्स अपने आप डिसाइड हो जाते हैं कि भाई आई विल गेट दिस मच ऑफ मनी, आई विल इन्वेस्ट लाइक दिस, आई विल इन्वेस्ट लाइक दिस, आई विल परचेज अ न्यू हाउस, आई विल परचेज अ न्यू कार। बट डू यू थिंक कि इस छोटे से अमाउंट में वी कैन फुलफिल आवर ऑल द ड्रीम्स? आई थिंक नो, हम नहीं कर सकते। तो हमें प्रमोशनल जॉब के लिए ही ट्राई करना चाहिए कि जहां हमें प्रमोशंस मिल सके। देखिए गाइस, पहला हमारा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, यू मस्ट, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको MIS का कोर्स कर लेना चाहिए। मुझे लगता है कि इसकी जो कॉस्टिंग है इट मस्ट बी 20 to 25,000 ओनली। 20 to 25,000 में आप MIS का कोर्स कर सकते हैं एंड यू कैन बिल्ड अप योर करियर इन दिस फील्ड। आप इसमें इतना प्रमोशंस पे गेन करते हैं, इतने प्रमोशंस गेन करते हैं जितना, मतलब आपने माइंड जितना लगाया उतने प्रमोशंस, राइट? बट मैं आपको बताती हूँ MIS में कौन कौन स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स एक्सेल में, मतलब जो हमारा MS ऑफिस का हमारा एक सॉफ्टवेयर है MS एक्सेल, उसमें काम करने में इंटरेस्टेड हूँ, अकाउंटेंसी में इंटरेस्टेड हूँ, दे कैन गो फॉर MIS में आपको सब फीचर्स मिलते हैं। यू विल गेट टू नो कि हाउ यू कैन यूज़ द फॉर्मूलाज। बहुत सारी कंपनीज हायर करती हैं आपको कि आपको उनका डेटा सॉर्ट करना पड़ता है, यू हैव टू मेंटेन देयर डेटा, आपको उनका डेटा मेंटेन करना पड़ता है, यू हैव टू मेक द रिपोर्ट्स, आपको रिपोर्ट्स बनानी होती हैं, वो सब चीज़ें MIS में काम करती हैं। बट गाइस, डिपेंड करता है कि अगर आप पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको इस लाइन में बिल्कुल भी नहीं जाना है। यू कैन मेक योर करियर ऑन अदर साइड्स। आप इसको छोड़ दीजिए अगर आपको लगता है कि यू आर इंटरेस्टेड इन MIS, आपको अकाउंटेंसी में, एक्सेल में या कोई ऐसी साइट्स में जो आपको पढ़ाई से या मैथमेटिक्स से थोड़ा सा अट्रैक्ट करती है, तो यू कैन गो फॉर MIS। आप MIS के कोर्स को कर सकते हो एंड इट इज़ हैविंग सो मैनी अदर कोर्सेज विद इट।
मतलब आपने MIS किया, इसके साथ साथ आप और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो इनको कर सकते हो, मतलब MIS के साथ कर सकते हो। जैसे जैसे आपका लेवल, मतलब जो आपका सैलरी लेवल बढ़ता जाए, यू कैन डू अदर कोर्सेज, आप इसके साथ दूसरे कोर्सेज को इन्वॉल्व कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ क्वालिटी जॉब। एक क्वालिटी जॉब आपको बैंक ऑफ अमेरिका या बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं, बैंक हायर कर लेती हैं, प्राइवेट बैंक्स हायर कर लेती हैं, या इंटरनेशनल कंपनीज जो इंडिया में लोकेटेड हैं, जिनके ब्रांचेज हैं, वो भी हायर कर लेती हैं। बट यू शुड बी एक्सीलेंट इन MIS, आपको कम्प्लीटली एक्सीलेंस गेन करना है MIS की फील्ड में, तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। इसकी बहुत सारी डिटेल है, एक वीडियो में नहीं हो सकती, तो इन फ्यूचर मैं एक पर्टिकुलरली इसी के ऊपर आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी। चलिए दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा है हमारा, देखते हैं क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग। यस, दूसरा करियर आप अपना बना सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यू आर नॉट गुड इन स्टडी, आप पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, आपको ड्राइंग बनाने का थोड़ा बहुत शौक है, मतलब आप अपनी इंटरेस्ट, अपने शौक खुद रिकॉग्नाइज कर सकते हो कि भाई आपका शौक किस चीज़ में है, तो आप अपना करियर ग्राफिक डिज़ाइनिंग में भी बना सकते हो। ऑफ कोर्स गाइज, मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, हमारे जो कार्ड्स होते हैं, वो सब हमारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर ही आते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लेवल्स का काम कर सकते हो। कोई भी कंपनी आपको कैटालॉग्स बनाने के लिए, फ्लेयर्स बनाने के लिए, बैनर्स बनाने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए हायर कर सकती हैं। एंड बहुत सारी कंपनीज आर इन नीड, सो मेनी कंपनीज आर हैविंग द रिक्वायरमेंट फॉर दिस जॉब। इसकी भी कॉस्टिंग मुश्किल से यू कैन गो फॉर 50 to 1 लाख और प्लस कोर्सेज आर अवेलेबल। बट अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं, आपको लगता है कि आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स, आप इस कोर्स के लिए जा सकते हो। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हो एंड यू कैन गेट अ गुड सैलरी इन दिस टू। 15 to 20,000 इज एवरेज सैलरी एंड यू कैन गो फॉर प्लस सैलरी टू, आप आगे भी जा सकते हो। इसके बाद और बात करते हैं, देखते हैं, आप बिजनेस डेवलपमेंट में जा सकते हो। अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, आपको लगता है कि आप नई नई चीज़ें क्रिएट कर सकते हो, सोच सकते हो, सेल्स बढ़ाने के तरीके दे सकते हो, यू कैन गो इन बिजनेस डेवलपमेंट करियर। यू कैन गो इन सेल्स एग्जीक्यूटिव, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव में जा सकते हो। सेल्स में आपको प्रमोशंस मिलते हैं, जितनी सेल होती है उतने प्रमोशंस होते हैं, प्लस हमें इंसेंटिव्स अलग मिलते हैं। यू कैन गो फॉर द मॉल्स, अकाउंटेंट जॉब। मॉल्स में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अकाउंटेंट होते हैं, दे हैव टू मेक द बिलिंग करते हैं, वो बड़े बड़े प्रमोशंस उनके भी होते जाते हैं। आप छोटे लेवल से ट्राई कर सकते हो, ईजी डे हो गया, विशाल मेगा मार्ट हो गया, या किसी बड़े मॉल में भी आप ट्राई कर सकते हो। बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम, शुरू से स्टार्ट करना है एंड यू कैन गेट द प्रमोशंस इन दिस फील्ड टू। आप मैनेजर, पोस्ट मैनेजर, डबल मैनेजर, यू कैन बी द CEO ऑफ द कंपनी टू, अगर आप एक्सीलेंट हैं, इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग दैट जॉब। इसके अलावा और भी बात कर सकते हैं, यू कैन डू ऑनलाइन मार्केटिंग, आप ऑनलाइन मार्केटिंग भी कर सकते हो। यू कैन सेल योर थिंग्स, जो आपको लगता हो, अगर आपको घर पे ही बिजनेस स्टार्ट करना है, हम अपने बिजनेस की भी बात करेंगे, बट इस क्लास में बहुत कुछ हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी। आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस दे सकते हो, ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एवरीथिंग इज गिविंग यू द मनी, they are giving you a lot of opportunity to build up your career. So guys, I will suggest you कि अगर आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, and if you are facing problem, you can write in comment box. I will suggest you something good जो आपकी ability plus capability के according हो. I will get in touch with you in next video. Thank you so much.